देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन शुरुआत यमन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से करता हूँ। भारतीय समय के मुताबिक आज तकरीबन शाम के 5 बजे के करीब यमन से 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें छोड़ी गई हैं। इजरायली हिब्रू मीडिया के मुताबिक जैसे ही वो मिसाइलें इसराइल की तरफ आईं, तेल अवीव में, सेंट्रल इसराइल में जो कब्ज़े वाला यरूशलेम है और दक्षिणी जो इलाके हैं इसराइल के, उन सभी जगहों पर सायरन बोलना शुरू हो गए। बहुत तेज़ी के साथ 2 मिसाइलें आ रही थीं। उसको इंटरसेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है, अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि मिसाइलें देखी गई आसमान में इसराइल के, जिसके बाद बहुत सारे वीआईपी इलाकों में सायरन बोलना शुरू हो गए। हिब्रू मीडिया की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई हैं उसमें इंटरसेप्ट करने की कोशिशें दिखाई जा रही हैं। हालांकि मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है, अभी तक खबर नहीं आई है। लेकिन ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है यमन के लिए कि 2000 किलोमीटर की दूरी है तकरीबन यमन और इसराइल की, लेकिन वहाँ से लगातार यमन इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है। हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि गाज़ा के अंदर इसराइल हमले कर रहा है, तो उधर यमन भी इसराइल के ऊपर हमले शुरू कर चुका है। लाल सागर में भी यमन हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका लगातार यमन के ऊपर हमले कर रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर सब हमले कर रहे हैं और सब की धुरी जो है वो कहीं ना कहीं गाज़ा ही है। गाज़ा की वजह से ही हर तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन गाज़ा की कोई फिक्र नहीं कर रहा है, सिर्फ निंदा की जा रही है। निंदा किसने की है और कहाँ से की है अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको खबर पाकिस्तान से दिए देता हूँ। पाकिस्तान वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन इसराइल के साथ शायद पाकिस्तान के भी गुप्ती संबंध हैं। जिस तरीके से तुर्की वाले बड़बोली बातें करते हैं लेकिन अंदरूनी संबंध बनाए रखते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं गोल खिलाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी अमेरिका के इशारों पर ही कहीं ना कहीं चलता है। दरअसल पूरा मामला ये है कि पाकिस्तान के 11 पत्रकार इसराइल के दौरे पर जाते हैं। इसराइल ने उनको वीज़ा दिया, इसराइल के दौरे पर गए और इसराइल में उन जगहों पर भी गए जहां पर हमास ने हमला किया था। 7 अक्टूबर को जो हमला किया था उन जगहों को भी देखा। पूरे इसराइल के अंदर वो लोग घूमे और उसके बाद जब वापस पाकिस्तान के अंदर आए तो वो इसराइल का समर्थन करने लगे। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये 11 पत्रकार पाकिस्तान के इसराइल के अंदर पहुंचे तो इन्होंने इसराइल में घूमकर इसराइल की सरकार की काफ़ी तारीफ की। आखिर पाकिस्तान ने अपने इन 11 पत्रकारों को इसराइल जाने की इजाज़त क्यों दी? क्या कोई गुप्ती डील पाकिस्तान और इसराइल के बीच चल रही है? मामला जब बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद सरकार की तरफ से सफाई दी गई। हालांकि सिर्फ लीपापोती की गई पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, कोई सही बात नहीं बताएगी कि आखिर ये 11 पत्रकार इसराइल के अंदर क्यों गए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान के 11 पत्रकारों के ऊपर नहीं हुई है। दोस्तों, ये बात अपने आप में इसलिए बड़ी है और इसलिए हंगामा मचा हुआ है कि कहीं कोई पाकिस्तान डील तो नहीं कर रहा है इसराइल के साथ, क्योंकि हाल ही में एक पाकिस्तान का पत्रकार बिना पाकिस्तानी सरकार की इजाज़त लिए इसराइल दौरे पर चला गया था, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इन 11 पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे यही साबित होता है कि शायद इनको भेजने में पाकिस्तानी सरकार का ही हाथ है। हो सकता है कि पाकिस्तानी सरकार इसराइल से कोई अंदरूनी डील कर रही हो। कुछ भी पॉसिबल है आज के ज़माने में। किसको फ़िक्र है गाज़ा की? देखिए, हम सब लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। जिसके पास पावर है करेगा तो वही कुछ। लेकिन होता क्या है? निंदा। ये निंदा वर्ड तो भाई पिछले 1.5-2 साल में जहर लगने लगा है। दुनिया भर के ये जो मुस्लिम हुक्मरान हैं ये बस निंदा कर देते हैं, और उनकी इस निंदा को हमारे देश का मीडिया किस तरीके से लिखता है। गाज़ा में कत्लेआम मचा रहे इसराइल की अब खैर नहीं, ईद से पहले मक्का से आया बड़ा बयान, नेतन्याहू की उड़ जाएगी नींद। ऐसा कौन सा बड़ा एक्शन ले लिया भाई? कौन सा पैगाम आ गया मक्का से? किसने क्या कह दिया? आइए आपको ये भी बता देता हूँ। हंसेंगे आप लोग इस तरह की चीज़ों को सुनने के बाद। अरब देशों के बहुत सारे संगठन हैं, जैसे OIC हुआ, मुस्लिम लीग हुआ, अरब लीग हुआ, और भी न जाने कौन कौन सी इन्होंने लीग बना रखी हैं। ऐसे ही अरब इस्लामिक मंत्री स्तरीय समिति भी है, उसकी तरफ से इजरायली हमलों की निंदा की गई है और ये कहा गया है कि इजराइल पर दबाव बनाने की नीति बनाई जाए।
ये निंदा इस बात की जा रही है क्योंकि इजराइल ने सीज फायर की डील के बाद से जब से हमले शुरू किए हैं तब से 900 तकरीबन फिलिस्तीनियों की गाजा वासियों की मौत हो चुकी है। तो इसी मामले पर इजराइल की एक बार फिर से निंदा की गई है। गाजा में लोग मरते जा रहे हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर और सिर्फ निंदा 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 यही होती रहती है। पूरा स्टेटमेंट जारी किया है, निंदा की है और बस कह दिया है कि दबाव बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संगठन बनाया है और उस संगठन के मुताबिक दोस्तों पिछली रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संगठन बनाया है और कहा है कि कोई भी गाजावासी अपनी मर्जी से अगर गाजा छोड़कर जाना चाहता है तो हमारा संगठन उसको एक सुरक्षित रास्ता देकर दूसरे देश में रहने की जगह देगा, आराम के साथ वो जा सकता है। एक लालच एक बार फिर से गाजा के लोगों को दिया जा रहा है। इस पर हमास की तरफ से कहा गया है, चेतावनी देते हुए कहा गया है कि हम एक भी इंच ज़मीन गाजा की इजराइल को नहीं देंगे। गाजा का एक भी ज़मीन का टुकड़ा हम खाली नहीं करेंगे और ना ही इजराइल को देंगे। साथ ही साथ इजराइल ये जो हमले कर रहा है गाजा के अंदर, हमास ने कहा है कि अगर इजराइल अपने हमलों को जारी करता है तो जो बंधक अभी इजराइल के मौजूद हैं हमारे पास, वो ताबूत में वापस लौटेंगे। तो एक बार फिर से ऐसी ही चेतावनी इजराइल को दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि हम जो बातचीत का प्रस्ताव ईरान के सामने रख रहे हैं, ईरान को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना कठोर परिणाम होंगे ईरान के लिए। बातें अभी भी ऐसी ही की जा रही हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि तकरीबन 5000 मिसाइलों को ईरान ने एक्टिव मोड पर रखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, हो सकता है कि ईरान के अंदर भी कुछ ना कुछ पंगा ले लें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इनकी सेना तैनात है, अरब देशों का उनको साथ मिल रहा है, यमन के अंदर हमले कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ईरान के ऊपर भी कुछ ना कुछ पंगा ले लें। इसलिए हमेशा 5000 मिसाइलें तैनात ईरान किए हुए हैं। दरअसल अभी 2 दिन पहले ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल शहर दिखाया, उसका अनावरण किया, उद्घाटन किया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से और भी ज़्यादा धमकियाँ दिए जाने लगी। इसी पर ईरान ने कहा है कि हमारी 5000 मिसाइलें जो हैं वह पूरी तरीके से तैयार हैं अमेरिका के अड्डों को नष्ट करने के लिए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बनाए हुए हैं। अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर अंजाम भुगतना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल अलविदा की नमाज होगी, जुमे का दिन है, बहुत ध्यान से सुकून के साथ नमाज अदा कीजिएगा और हुड़दंगियों से दूर रहिए। अल्लाह हाफिज़।